डॉक्टर शमीरा फारूकी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड, जल्दी इलेक्शन, टाइम पर इलेक्शन, ये तमाम बातें पीपल्स पार्टी भी कर रही है। क्या पीटीआई का ये मुतालबा जायज़ है कि 9 मई में जो इन्वॉल्व है उनको सजा दी जाए, लेकिन उनको कम से कम इलेक्शन कैंपेन तो करनी दी जाए? पीपल्स पार्टी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, बट क्या पीटीआई का ये बुनियादी हक नहीं है कि उनको कैंपेन करने दी जाए? जी शुक्रिया फरिया। देखिए, हर सियासी जमात का ये प्रोरोगेटिव है, ये उनका जमहूरी हक है कि उनको कैंपेन करने दिया जाए। मुझे नहीं पता पीटीआई के बारे में कि वो कैंपेन कहाँ से शुरू करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते थे और कहाँ पर उनको मना किया गया। लेकिन पीपल्स पार्टी का डेफिनेटली ये मौक़िफ़ है कि सबसे पहले हमें इलेक्शन की तारीख दी जाए और इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाए। इस वक्त तक तो अभी बड़ा एक अभाम है ना इस मुल्क के अंदर। जनवरी का महीना, आखिरी हफ्ता, पता नहीं इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं ये बात कि जी ये कह तो दिया जनवरी, लेकिन आपको लगता है इलेक्शंस होंगे? जब तक इलेक्शन की तारीख नहीं आएगी और शेड्यूल जारी नहीं होगा, ये कन्फ्यूजन, ये बेचैनी अवाम में रहेगी। और मैं आपको बताऊं फरिया, इस वक्त एक वाहिद पीपल्स पार्टी की जमात है जो इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रही है। मुझे कोई और जमात नज़र नहीं आती जो इलेक्शन की तारीख मांग रही है। मुझे लगता है सब जो हैं वो इस मामले से और इस डिमांड से दस्तबरदार हो चुके हैं। शमीरा फारूकी साहबा, क्योंकि इलेक्शन के हवाले से पीटीआई ने ये स्टांस लिया कि प्रेसिडेंट को कॉल करने चाहिए इलेक्शन। अलीमा खान साहिबा ने अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी कि प्रेसिडेंट से नाराज़ है तहरीक इंसाफ या चेयरमैन तहरीक इंसाफ कि प्रेसिडेंट को ये काम करना चाहिए था। इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? शुड इलेक्शन कॉल कर देनी चाहिए? देखिए जी, दिस इज देयर इंटरनल इशू। उनकी नाराजगी, उनकी जमात के प्रेसिडेंट हैं, उनकी क्या नाराजगी क्या नहीं है, दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस। प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, लेकिन शिकायत अगर वो प्रेसिडेंट से कर रहे हैं उसकी जमात के। देखिए जी, हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए थी, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान देते, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देते। आज भी पीपल्स पार्टी का यही मुतालबा है कि इलेक्शन की तारीख दी जाए। आपस में खतूत लिखे जा रहे हैं, जवाब पे जवाब शिकवा हो रहा है, इससे इट डजंट सफाइस। आवाम जो है बड़ी बेचैन है इस वक्त, बिल्कुल ही महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में बिल्कुल ही दब चुकी है। इस वक्त फोकस हमारा होना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो आवाम के मसाइल का हल ढूंढे, उनको कोई रिलीफ दे। ये झगड़े, ये फसाद, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, किसी से ये शिकवा है, किसी से कोई शिकायत है, ये दिस इज इररेलेवेंट। इससे आवाम का किसी तरीके से कोई भला नहीं हो रहा। राइट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज भी तारीख देनी चाहिए। अभी शमीला साहब, आपने सुना जो बात की अली गौहर बलोच ने, ये अब एक ज़बान ज़द आम हो गई है, एक तासुर बन गया है, एक ये समझे कि हवा चल गई है कि पीएमएलएन की नेक्स्ट गवर्नमेंट है। हाउ इज पीपल्स पार्टी लुकिंग एट दैट? वेल फरिया, ये जनरली तासुर है और कुछ हमारे हलकों से हमें ये भी इत्तलात हैं कि जो लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाह रहे थे उनको प्रेशराइज करके पीएमएलएन में शमूलियत अख्तियार कराई जा रही है। फिर आप वफाकी काबीना में देखें ना कि चंद एक अशखास ऐसे बैठे हैं जो पीएमएलएन के इंतहाई करीबी साथी। ये काफी सारे, लेट्स नॉट डिबेट ऑन दैट कि मतलब ये हमारी नहीं, पंजाब के अंदर भी है और साउथ पंजाब के अंदर भी है, सिंध के अंदर हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है। What do you think? क्यों नहीं देखिए जो हल्की की फरिया, सिर्फ ये कह देना कि जी पंजाब के अंदर क्यों नहीं जाए, क्यों नहीं पीपल्स पार्टी में आएगा, व्हाई नॉट इन पंजाब? आई एम टॉकिंग इन पंजाब। जस्ट बिकॉज आपने ये तासुर बना लिया है कि नहीं, जस्ट बिकॉज आपने तासुर बना लिया है कि जी पीपल्स जो पंजाब के अंदर सिर्फ पीटीआई या पीएमएलएन ही है, ऐसा नहीं होता। इवन इन बलूचिस्तान में कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पर जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना चाह रहे थे, फिर उनको पीएमएलएन में जाने के लिए कहा गया। फिर वफाकी काबीना में अगर आप देखें इस वक्त जो इंटरम सेट में, बाप पार्टी तो नहीं थी। अब मैं इतनी चीजें डाइवर्ज नहीं कर सकती, जितनी कर सकती हूँ उतनी मैंने बता दी आपको। बड़ी अहम इत्तला दी आपने। अगेन वफाकी काबीना के अंदर आप देखें, वफाकी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू सी दैट इज द लेवल प्लेइंग फील्ड। जब हम बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, तो ये इसलिए नहीं दी जा रही ना, सिर्फ इलेक्शन के दिन वोट कास्ट करना
फ्री एंड फेयर इज़ नॉट द ओनली वे कि आपको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। एक पूरा प्रोसेस है ना टुवर्ड्स इलेक्शन, फिर इलेक्शन के बाद रिजल्ट्स आना, ये तमाम चीज़ें मिलके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करती हैं। वफाकी काबीना में आप देखें जो 3-4 अशखास ऐसे बैठे हैं वो PMLN के इंतहाई करीबी साथी हैं। सो आपको नहीं लगता ये बात कि वो PMLN की कॉन्स्टिट्यूंसीज को सपोर्ट करेंगे? इट्स ओनली ऑब्वियस, इवन अ लेमैन कैन से दिस, यू नो। एंड ये जो एक तासुर है और ये जो एक परसेप्शन है, ये आपको सामने नजर आ रहा है कि यार इसमें हकीकत तो है ना कि अगर आप चीमा साहब को बैठाते हैं या तौकीर शाह को बैठाते हैं तो ये कौन लोग हैं? तो ये न्यूट्रल सेटअप तो नहीं हुआ ना। न्यूट्रल सेटअप क्यों लाया जाता है, इंटरम सेटअप, कि किसी जमात से उन लोगों का ताल्लुक ना हो, कोई ऐसी उनसियत करीबी रिश्तेदारी ना हो, ताकि जो आगे इलेक्शंस हैं वो फेयर हो। क्योंकि अगर मेरा एक बहुत ही करीबी साथ रहा एक जमात के एक शख्स के साथ, और अगेन प्राइम मिनिस्टर के साथ, ऑफ कोर्स आई विल हैव अ बेंट ऑफ माइंड, अब मेरा रुझान उनकी तरफ ही होगा। आई विल यू नो वेदर आई वांट इट और नॉट, आई विल बी फेवरिंग देम। राइट, तो ये चीजें वो हैं कि ठीक है, जो ये इशारा दे रही है उस चीजों की तरफ एब्सोल्युटली पीपल्स पार्टी को तो नहीं मिल रही। अली को बलोच साहब वो कह रहे हैं कि इस्तकबाल का मैं कायल नहीं हूँ, आप हैं कायल इस्तकबाल के? देखिए, यकीनी तौर पर मैं तो समझता हूँ एक बात तो शायद तकान अब्बास साहब ने लिखी है ना कि जो नवाज शरीफ पर मुकदमात बने और जिस तरह से कि उनको पाबंद सलासल किया गया, जिस तरह झूठे मुकदमात में सजाएं सुनाई गई, वो आज भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई और उसका अदाला होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि नवाज शरीफ साहब हमारे कायद हैं, वो कायद हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लोड शेडिंग का खात्मा किया, रोशनियां बहाल की। कम टू द पॉइंट अली साहब, वो कह रहे हैं कि पहले लीगल मैटर्स ठीक करें, उसके बाद इस्तकबाल हो जाएगा, इसमें क्या गलत बात है? देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और पाकिस्तान के शहरी उनके इस्तकबाल के लिए बेताब हैं। जिसको ये भूल है कि उनका इस्तकबाल नहीं होना चाहिए, वो मीनारे पाकिस्तान में जाके देख लें अवाम को मैं और आप तो नहीं रोक सकते ना। तो इस वक्त अवाम नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए बेकरार है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वर्कर और वोटर जो है वो अपने कायद का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है, और यकीनी तौर पर हम उन कारकुनान के साथ मिलकर जाएंगे और हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो 2018 में शब खून मारा गया था जमहूरियत के ऊपर, आइन और कानून पर शब खून मारा गया था, चंद लोगों के साथ मिलकर एक साजिश के जरिए एक जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उनको नाअहल करार दिया गया। मेरा ख्याल है कि अब 2023 का इलेक्शन है, इसमें मतलब है कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें आज पाकिस्तान के अवाम जो है वो इनके इस जुर्म का अदाला करेंगे जो वो। ठीक है, ये तो आपने अभी यहाँ पे कह ही दिया। जिन लोगों ने चोरी करवाए, जिन लोगों ने वोट चोरी करवाए, उनको अल्लाह के हवाले नहीं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर हम इन चीजों पर डिस्कस किए बगैर आगे चेक कर लें, अभी अल्लाह के हवाले किया था उनको, जो नया नैरेटिव है। देखिए, बात ये है, ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान के मसाइल इस वक्त गुर्बत के हैं, पाकिस्तान के मसाइल मीशत के हैं, पाकिस्तान के मसाइल महंगाई के हैं। अगर हमने पॉजिटिवली उन इश्यूज की तरफ बढ़ना है तो उन गलतियों का अदाला भी जरूरी है।